सुल्तान के बाद हम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां सेहतमंद मुआशरे के लिए जरूरी है कि वहां पर खेलों को फरोग दिया जाए। जहां पर ग्राउंड आबाद होंगे वहीं पर हस्पताल वीरान होंगे। इसी तरह सरगोदा के हॉकी स्टेडियम में किन किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से हमसे जानता है बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे खेलों को फ़रोग दिया जाए। सरगोदा वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ पे मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियात मौजूद हैं। अगर बात की जाए खेलों की तो यहाँ से बहुत से क्रिकेटर, बहुत से हॉकी के प्लेयर, जिनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने दो तीन दफ़ा वर्ल्ड कप खेला, ओलंपियन बने, और सरगोदा से मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं हॉकी फेडरेशन के या उसके मुतल्लिका इदारों के, जो फेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शब्बीर ओलंपियन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद शब्बीर ओलंपियन। यहाँ पे स्क्रूटनी हुई है और जो नुमाइंदे भेजे गए हैं, जो यहाँ पे क्लब करके गए हैं, एक ड्राइंग रूम में बैठकर जो क्लब स्क्रूटनी हुई है वो बिल्कुल बोगस है और मैं इसको कंडम करता हूँ। और ये हमारा वो ग्राउंड है कि बाबा हॉकी उस्ताद मोहम्मद बशीर गुज़श्ता 50 साल से यहाँ पे हमारी उस्ताद बशीर की खिदमत है। कई हमारे इंटरनेशनल प्लेयर ओलंपियन, मैं खुद से 2 टाइम ओलंपियन हूँ, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला हूँ, 400 मैच है मेरा। और मैं प्रेसिडेंट था सरगोदा हॉकी एसोसिएशन का, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये भेजा कि शबीर ओलंपियन जाके मतलब वो इलेक्शन करवाए। लेकिन यहाँ पे आके ऐसे लोग हैं जिनका मैं चेहरा सामने लाऊं ना, और मैं इंशाल्लाह लाऊंगा उनका चेहरा, और वो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ऐसे चेहरे हैं। और इखलाक उस्मानी जो पिंडी से जो 2 उन्होंने इलेक्शन के लिए भेजे थे कि जाके कर दें, एक ड्राइंग रूम में बैठकर मैं तो डीएसओ साहब से भी पूछता हूँ, मैं उनसे कहता हूं कि आपने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, मुझे पीएचएफ वालों ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। अगर मुझे इन्फॉर्म करते तो मुझे पता चलता। मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं हॉकी को सामने रख के मैं सही मायनों में ये बात करना चाहता हूं कि अगर हॉकी को फ़रोग देना तो इन लोगों से दूर हमें रखना होगा। ये लोग हॉकी के कातिल हैं, हॉकी का बड़ा नुकसान किया है और हॉकी का नुकसान करने वाले हैं। आज मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, शहबाज भाई उनके वो एग्जेक्टिव बोर्ड के वो मेंबर भी बने हैं, अख्तर रसूल भाई भी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। लानतुल्लाहिल गाज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। मुझे मेरा क्लब भी निकाल दिया और एक ड्राइंग रूम में बैठकर मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों से जो सदर सेक्रेटरी बन के, क्या कहते हैं, हम सदर सेक्रेटरी बन गए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि ग्राउंड में आए, जैसे ये मेरे बच्चे ग्राउंड में आए हैं, और ये देखें इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद हैं। वो ग्राउंड में 5 साल बाद आएंगे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, बस स्क्रूटनी करके वो बस चले जाएंगे खाना खाकर। इसमें नुकसान किसका है? हॉकी का नुकसान है। कर्नल आसिफ से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग ग्राउंड में लाएं। मैं कहता हूँ जिन्होंने स्क्रूटनी की है और जो इसके ओहदेदार थे, जो ओहदेदार बने हैं, वो ओहदेदार हैं कौन है? कभी ग्राउंडों में आए हैं? अपने दफ्तरों में बैठ के 5 साल के बाद कहते हैं जी हमने हॉकी का बड़ा हमने हॉकी का नाम रोशन किया। कभी भी नाम रोशन नहीं कर सकते। एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि जिंदगी काटी है जबर मुसलसल की तरह, ना जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है याद नहीं। इनको फिर भूलना नहीं पड़ेगा, फिर याद रखना पड़ेगा कि हमने किसी से ज़्यादती की है। और ज़्यादती क्या की है? इन बच्चों का हक मारा है। इन बच्चों का हक मारा है तो इनको देना भी पड़ेगा। इनका बुरा हाल होगा, इस वजह से होगा कि इन्होंने हॉकी के प्लेयरों को, हमारी टीम को डिलीट किया है। एज ए प्रेसिडेंट मेरा नाम भी इन्होंने डिलीट किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको नेक हदायत दे। हदायत उनको मिलती है जो हदायत मांगते हैं। आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा है कि मेरी जो 3 टीमें हैं, मेरा पंजाब क्लब है, इनकलाब है, इलाहाबाद है, इसको बहाल किया जाए, राइट ऑफ वोट दिया जाए। और मेरे ये मेंबर हैं, मैं हॉकी का गर्दीदा हूँ और हॉकी मेरी दिलो जान है। हॉकी की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है यहाँ पर। जी, जैसा कि मोहम्मद शब्बीर ओलंपियन की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अहले सरगोदा हर कदम पर इनका साथ देंगे इसको कंडेम करने के लिए, इसलिए कि सरगोदा के साथ ज़्यादती कोई भी सरगोदा का शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। दी मख्तर है और हॉकी मेरा ओढ़ना बिछोना है। मेरे पास पाकिस्तान नेशनल टीम के 5 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारा हक नहीं मिला। अब भी जो स्क्रूटिंग सरगोदा में हुई है, एक ड्राइंग रूम में हुई है, किसी को कुछ पता नहीं।
हमें बताया गया था कि स्क्रूटिंग जो होगी वो 17-18 तारीख को होगी, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले ही करवा दी और हमें बताया तक नहीं। हमारे बच्चे बेयारो मददगार हैं। हमारी ये जो पंजाब क्लब है हमारी 50 साल से एक्टिव है, इससे से भी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने इसको भी फारिग कर दिया है। हमारे इनकलाब है उसको भी फारिग कर दिया, अल अब्बास है उसको भी फारिग कर दिया। और हमारे सीनियर हैं ओलंपियन मोहम्मद शबीर, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हमारे साथ खड़े हैं, आतिफ साहब हैं, मौसम बिलाल साहब हैं। कहने का मकसद ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए गए हैं, किस क्लब की तरफ से गए हैं? अगर अब भी ये कहीं जाते हैं तो क्या बोलेंगे, किस क्लब से आए हैं ये? वो कहते हैं आपकी तो क्लब रजिस्टर नहीं है। तो मेहरबानी करें, ऐसी हमाकत ना करें। हमारी क्लब को तो 3 क्लबें हैं जो हमारी, उनको रजिस्टर किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि सरगोदा को उसका हक दिया जाए, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी अपील करूँगा सरगोदा के अरबाब इख्तियार से, मेम्बरान कौमी व सूबाई असम्बली से, यहाँ के मिनिस्टर से, कि वो इस मामले को देखें और सरगोदा का उसको हक दिलाएं। इसलिए कि अगर सरगोदा आबाद है तो हम आबाद हैं, अगर सरगोदा का नाम कहीं भी दुनिया में लिया जाता है तो हमें खुशी होती है। इसी हवाले से एक और शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। 15 साल हो गए हॉकी खेलते हुए इसी क्लब से, पंजाब हॉकी क्लब से। तो इस दफ़ा स्क्रूटनी हुई है, हमारी क्लब उन्होंने इंटर ही नहीं की, तो इस वजह से हम रोज़ाना गेम करते हैं। हमारे इधर तकरीबन 150 बच्चा जो है ना रोज़ाना गेम पे आता है। तो उन्होंने रजिस्टर्ड वो क्लबें की हैं जो गेम ही नहीं करते लड़के, वो कागजी तौर पे हुई हैं सारी। तो इसलिए कि जो गेम करते हैं, जो लड़के मौजूद हैं, स्क्रूटनी पहले होती थी, सबको बुलाया जाता था, सबको लाइन अप करके सब क्लबें मुकम्मल की जाती थी, फिर रजिस्टर्ड होती थी। तो इस दफ़ा उन्होंने एक जगह पे बैठ के रूम में उधर ही सारा डिसाइड किया और उधर ही रजिस्टर्ड करके अपने सियासी तौर पे उन्होंने सब कुछ किया हमें कट ऑफ करने के लिए। तो लिहाजा में इंसाफ दिया जाए। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ज़ुबानी जाना, जिनमें हमारा फ़ख्र मोहम्मद शबीर ओलंपियन भी मौजूद हैं, कहना सिर्फ ये है कि ये जबर कब तक चलता रहेगा, जुल्म की ये दास्तानें कब तक रकम होती रहेंगी। इससे बड़ा जुल्म नहीं होता कि किसी से खेल का मैदान छीन लिया जाए या उसके मौक़ों को ज़ाया कर दिया जाए। अगर हमें सेहतमंद मुआशरा चाहिए, अगर हमें अक़वाम आलम में अपना नाम रोशन करना है, तो हमें इन खिलाड़ियों को इनका हक देना पड़ेगा। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर, तफसीलात से आगाह करने का।